गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस पाकिस्तान के बारे में जिन्होंने अपना वहाँ के सेना अध्यक्ष कहते हैं अपना एक भाषण में कि पाकिस्तान का बुनियाद जो है वो कलमा पे हुआ है। यहाँ बलूचिस्तान और इंडिया को धमकाते हुए कहते हैं कि खून की नदियां बहेगी। बलूचिस्तान का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान एक ऐसा जगह है जहां लोग जो है वो थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान, ये आपको पाकिस्तान का एक मैप दिख रहा होगा जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो बलूचिस्तान का है। और इस बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग कंट्री का मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम आतंकवादी देश के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। आतंकवादी देश पाकिस्तान को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है इतना डेवलपमेंट किया है आतंकवाद के क्षेत्र में जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। अब नंबर 1 पे है तो बोलना भी लाजमी है। अगर आप बहुत डेवलप कर रहे हैं किसी क्षेत्र में तो बहुत ज़रूरी होता है बोलना, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक चीज़ में नंबर 1 पे आ गया और वो है आतंकवाद। और वहाँ से कटना चाहता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान चाहता है कि हम नंबर 1 पे ना रहें इस क्षेत्र में, हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में रहें, हम इनोवेशन के क्षेत्र में नंबर 1 पे रहे। इसीलिए पाकिस्तान से कट करके बनना चाहता है। ये बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान के आवाम के प्रति, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के प्रति, पाकिस्तान की सेना के प्रति। तो पाकिस्तान सेना जो है वो अपने भाषण में कहते हैं बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का गर्व है और ये जन्मों जन्मों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। खैर, जरा सहमा सा वहाँ का जो जनरल है, प्रमुख है, सेना प्रमुख, वो डरे सहमे ऐसा बात बोल रहे थे। और इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं आज कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने प्रवासी सम्मेलन में भारत और बलूच आतंकवादियों के खिलाफ तीखा बयान दिया है। उन्होंने बलूचिस्तान को धमकी पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा बताया और आतंकवादियों के खून बहाने की धमकी दी है। साथ ही द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी सही ठहराया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत आप समझ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान बना, और अगर सही ठहरा रहे हो तो आने वाला, बोला जाता है एक गांव में कहावत है कि अगर कोई दूसरे के लिए कुआं खोदता है तो उस कुएं में गिरता खुद है। पाकिस्तान अगर द्विराष्ट्र सिद्धांत को सही ठहरा रहा है तो बहुत वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का एक बार फिर से द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो फिर से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब कैसे? आप 1971 वाले बांग्लादेश वाले तो समझ ही रहे होंगे कि बांग्लादेश 1971 में बना और उससे पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मिलकर के पाकिस्तान थे और बहुत दिन तक नहीं रख पाया पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना पड़ा। आज वही लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग ही आज कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और हम इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। यहाँ खून की नदियां बहेगी लेकिन हम नहीं बकसने वाले हैं। खैर, बोलने का काम है, चमड़ा का मुंह है, बोल सकते हैं, जो मुंह में आए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत अगर अच्छा है तो वो इम्प्लीमेंट भी बलूचिस्तान में ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से। आप ये मैप के माध्यम से समझ चुके होंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनवा, गिलगिट बल्तिस्तान बल्तिस्तान अब ये गिलगिट और खैबर पख्तूनवा ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो बहुत जल्द अलग होने वाला है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हाल ही में एक प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत और बलूच अफगान अलगाववादियों के खिलाफ तीखी और विवादित बयानबाजी की है। उन्होंने अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे सशस्त्र संघर्ष का हवाला देते हुए वहां की अलगाववादी गतिविधियों को आतंकवाद करार दिया और इन समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया।
मुनीर ने अपने भाषण में दावा किया कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी हमलों को लेकर जो धारणा बनाई जा रही है, इससे विदेशी निवेश रुक जाएगा, वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने बलूच विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना देश के भविष्य को इन आतंकवादियों से छीनने नहीं देगी। हालांकि उनके बयान के दौरान उनके हाव भाव घबराहट और आक्रोश दोनों दर्शा रहा था। आक्रोश कम, घबराहट ज्यादा था, और घबराहट में ही ऐसा वर्ड निकलता है। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, आपके साथ में अभी बांग्लादेश जो है वो आपके नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट किया, तो बांग्लादेश को भी आप आतंकवाद की झोली में डाल दिए, आतंकवाद वहां भी पनपना स्टार्ट हो गया, आप भारत के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिए। तो आप अगर किसी को गलत सजेशन दीजिएगा तो आपका तन मन कैसा होगा, और जब तन मन वैसा होगा तो आपका विकास कैसा होगा, आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। भारत पर निशाना साधते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि यदि 13 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को डराने में असफल रही है, तो कुछ आतंकवादी कैसे पाकिस्तानी सेना का सामना कर सकते हैं। भैया 13 लाख सैनिक भारतीय सेना जो है वो आपको डराने में असफल नहीं रही है, आप डरे सहमे ऑलरेडी हैं। अब बोला जाता है कि लंगा से कौन मुंह लगाए, और गांव में तो कहावत है कि जिसके तन पे कपड़ा नहीं उसका भीगेगा क्या, तो आपसे मुंह कौन लगाने जाए। आप अपना क्या बांग्लादेश को आप रख लिए? बांग्लादेश किसका था? बांग्लादेश किसके साथ में गया था? क्या वो पूर्वी पाकिस्तान नहीं था? आप बांग्लादेश को 1971 याद नहीं है आपको क्या? तो जब आपको डर नहीं है 13 लाख सैनिक से, तो कैसे आप चले आए ये बांग्लादेश को कैसे बांग्लादेश बनने दिए? थोड़ा ये भी याद कर लीजिए, शायद आपका जन्म भी ना हुआ हो। उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ताज बताया और कहा कि कुछ लोग अगर यह सोचते हैं कि इसे पाकिस्तान से अलग कर लेंगे तो यह उनकी बड़ी भूल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगली 10 पीढ़ियों भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएगी। अब 10 पीढ़ी नहीं कर पाएगी, हमको लगता है कि 10 दिन लगेगा, ये तो आप वहां के लोगों पे निर्भर करता है। अपने भाषण में उन्होंने बलूच आतंकवादियों के खून बहाने की खुली धमकी दी और द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में बताया है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान मदीना के बाद दूसरी रियासत है जो कलमे के आधार पर अस्तित्व में आया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को समर्थन कर रहा है, तो समर्थन अभी भी करेगा, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत बांग्लादेश भी बना और द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत बलूचिस्तान भी बनने वाला है। तो बहुत जरूरी है, फिर खैबर पख्तूनवा भी कट जाएगा, फिर पंजाब प्रांत भी कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से कटते हुए चला जाएगा। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि इनका समर्थन बहुत जरूरी है। रही बात कि धर्म के आधार पे बना है, बिल्कुल धर्म के आधार पे बना है। जब पाकिस्तान बना था वहां मोर देन 30% हिंदू रहते थे, आज 1% भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 30% वाले कहाँ चले गए, क्या हो गया उनका, किस तरह से वहां बुरा हाल होता है अल्पसंख्यकों का। ये आप सोचने वाली बात है। आप इस तरह का कट्टरता फैला रहे हैं, इस तरह का कट्टरता अगर फैला रहे हैं, ये 30 से 1% पे आ गए। ये अगर 1% खत्म हो जाएंगे तो फिर अपने अपने में कटिए मरिएगा, और ऑलरेडी कट मर रहे हैं। ये तो कहने वाली बात है नहीं। खैर, आपका क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।